Hello everyone, this video is the part 2 of multiplication and division topic. In this video, we are going to learn how to divide numbers by 1-digit number, 2-digit number or 3-digit number. Let's begin. This is Tina. Welcome to Maths Illuminator. In this video, we will learn division. Here are some important points related to division. Let's see. First point is, when we divide numbers, the result is called the quotient. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आता है. यहाँ पे जो आंसर है, जो रिज़ल्ट है, उसी को हम क्वोशिएंट बोलते हैं. Second point is, the number by which we divide is called the divisor. जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइज़र कहते हैं. अब यहाँ एग्जांपल में देखो, 9 is divided by 3 gives you 3. अब यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो कौन सा है, वो है 3. उससे हमें 9 को डिवाइड करना है, इसलिए हमारा डिवाइज़र है. Third one is the number which is to be divided called dividend. For example, 8 is divided by 4 gives you 2. अब यहाँ पे हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 8 को, तो 8 हमारा क्या है, डिविडेंड. Last one is the number that is left after division is called remainder. जब हम डिवाइड कर लेते हैं, अगर नीचे कुछ नंबर्स बच जाते हैं तो उन्हें हम रिमाइंडर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा. अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है क्योंकि ये पूरा डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 0. Your question is, divide the following and numbers are 162 by 2. इसका मतलब क्या है, आपको 162 को 2 से डिवाइड करना है. देखो, बाय के बाद जो नंबर होता है उसी से ही हम डिवाइड करते हैं. Let's see the answer. Now we are going to do the division, but before that let me tell you, here 162 is the dividend and 2 is the divisor. 162 dividend क्यों है, क्योंकि उसे हमें डिवाइड करना है, और 2 divisor क्यों है, क्योंकि हमें उससे डिवाइड करना है. अब जब हम डिवीज़न कर लेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्वोशिएंट होगा, और अगर नीचे कोई नंबर लेफ़्ट ओवर होता है तो उसे हम रिमाइंडर बोलेंगे. नाउ अब देखते हैं कैसे करना है. पहले हम क्या करेंगे, हम 162 को प्लेस करेंगे, फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 प्लेस करेंगे और डिवीज़न का साइन लगाएंगे. अब देखो, ये जो ऐसे मैंने बनाया है, इसे डिवीज़न का साइन कहते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना. सी, यहाँ हमें 1 डिजिट से डिवाइड करना है जो है 2. तो हम जब डिविडेंड में देखेंगे तो हम उसका फर्स्ट डिजिट ही देखेंगे, क्योंकि हमारा डिवाइज़र 1 डिजिट का है. अब यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, 1. अब 2 की टेबल में 1 तो आता ही नहीं है ना, क्योंकि 2 की टेबल तो स्टार्ट ही 2 से होती है. तो अब हमें 7 वाले नंबर की ज़रूरत है. तो हम क्या करेंगे, अब 1 और 6 दोनों को डिवाइड करेंगे. अब आप बोलोगे, अभी मैम ने बोला था कि 2 1 डिजिट का है, तो हमें एक ही डिजिट पहले देखनी है. अब मैम 6 भी ले रही हैं, लेकिन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है. अब जब वो नहीं जा सकता है तो हम दूसरा नंबर देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं, पर हम थर्ड नंबर को नहीं ले सकते. उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा. अब क्या करना पड़ेगा वो तो हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है. अभी तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, इसे देख लो कैसे सॉल्व करते हैं. अब हम 1 और 6 16 दोनों को डिवाइड करेंगे. तो हम क्या देखेंगे कि 16 2 की टेबल में आता है क्या. अगर आपको 2 की टेबल आती है तो आपको पता होगा 16 आता है या नहीं आता है. यस, आता है. तो किस नंबर पे आता है, 8 पे. तो हम क्वोशिएंट वाली जगह पे 8 लिख देंगे और 16 हम नीचे लिख देंगे 16 की तरफ. जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे देखते जाओ, ठीक है.
अब हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो हम जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आते थे उन्हें सारा ऐड करके आंसर निकालते थे, लेकिन हम डिवीज़न में माइनस करेंगे। अब हम 6 में से 6 माइनस करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा। अब हमारा जो 16 का वर्क है वो ख़त्म हो गया है, अब हमें उसे नहीं देखना है। अब आगे हमारी क्या डिजिट है, हमारी डिजिट है 2। अब हम उसको ऊपर से नीचे उतारेंगे। हाँ, अब आप वहाँ पे ही सॉल्व नहीं करोगे, एरो लगाओगे और 2 को नीचे लिखोगे लाइन ड्रॉ करने के बाद, ठीक है। अब हमें देखना है 2 की टेबल में 2 आता है, ऑफ कोर्स आता है। 1 पे आता है तो हम 1 8 के साथ लिखेंगे, और 2 की टेबल में 2 1 2 होता है तो 2 के नीचे एक और 2 लिखेंगे और फिर से हम माइनस करेंगे। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। आप ज़ीरो भी लगा सकते हो, आप क्रॉस भी लगा सकते हो। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 81, और यहाँ पे कुछ भी लेफ़्ट ओवर नहीं है तो हमारा रिमाइंडर हो गया 0। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। योर क्वेश्चन इज फाइंड द क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, डिवाइड द फॉलोइंग भी हो सकता है, फाइंड द क्वेश्चन भी हो सकता है, इवन फाइंड द रिमाइंडर भी हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको डिवाइड ही करना है। योर नंबर्स आर 4607 एंड 17। अब आपको यहाँ पे 4607 को 17 से डिवाइड करना है, क्योंकि y के पीछे क्या लिखा है, 17। अब जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हम 4617 विच इज़ अ डिविडेंड उसको प्लेस करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हम 17 विच इज़ अ डिवाइज़र उसको प्लेस करेंगे। अगेन डिवीज़न वाला साइन बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र है वो 1 डिजिट का नहीं है, वो 2 डिजिट का है ना। 1 और 7 17 में 2 डिजिट्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने डिविडेंड की 2 डिजिट्स ही देखेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा डिवाइज़र जो था वो 1 डिजिट का था, इसलिए हमने पहले डिविडेंड में 1 डिजिट देखा था। वो तो अलग बात है कि वो नहीं आ सकता था तो दूसरा डिजिट देखा था। अब यहाँ पे हमारा डिवाइज़र 2 डिजिट्स का है तो हम डिविडेंड में पहली 2 डिजिट्स देखेंगे जो है 4 6 46। ओके, अब हमें क्या देखना है, 17 की टेबल में 46 आता है, नहीं आता है। पर अब क्या करेंगे, अब जब नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम उससे स्मॉलर नंबर देखेंगे। क्या 46 से छोटा कोई नंबर आता है 17 की टेबल में? यस आता है, विच इज़ 34। 34 2 पे आता है तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वाली जगह पे 2 लिखेंगे, और 34 आता है तो हम 46 के नीचे 34 को प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे ये हमेशा याद रखना कि हम कभी भी बड़ा नंबर नहीं ले सकते हैं, हम छोटा नंबर लेंगे। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और वो नंबर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमेशा छोटा नंबर ही लेना। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस करना है तो हम 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 12। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम 7 वाले नंबर को ऊपर से नीचे उतारेंगे एरो लगा के, क्योंकि 46 का जो वर्क है हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम 0 पे एरो लगाएंगे और उसे नीचे उतारेंगे तो अब हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 120। अब ये मत सोचना कि ये 12 का काम ख़त्म तो 12 हटा दो और 0 0 का कर लो, नहीं। अब ये 12 तो बचा हुआ है ना, लेफ़्ट ओवर है, तो अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो 120 को हम सॉल्व करेंगे अब 17 से। अब 17 की टेबल में 120 आता है क्या? ये भी नहीं आता है, लेकिन इससे छोटा कौन सा आता है, 119। कौन से नंबर पे, 7 नंबर पे। अब आप 7 क्वेश्चन पे लिख दो और 119 120 के नीचे लिख दो। अगेन माइनस करो। अब 0 में से तो 9 नहीं जा सकता, तो अब हम क्या करेंगे, हम बोरो लेंगे। हम 2 से बोरो लेंगे तो 2 1 बन जाएगा और 0 10 बन जाएगा। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तब भी 0 आएगा, और 1 में से फिर से 1 माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा। इन शॉर्ट 120 में से जब हम माइनस करेंगे 119 को तो हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा।
ठीक है। अब अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हुई कि मैंने माइनस बोरो वाला कैसे किया, तो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, अभी कौन सा नंबर ऊपर बचा है, 7। अब हम फिर से 7 पे एरो लगा के उसे नीचे उतारेंगे, तो अब हमारा क्या बन जाएगा, 1 7 17। और 17 तो 17 की टेबल में ऑफ कोर्स आता है, 1 पे आता है, तो पहले हम क्वेश्चन में 1 लिख देंगे और फिर 17 के नीचे 17 लिख कर उसे माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, और आपका क्वोशंट और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा आपका 271। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। इन दिस क्वेश्चन आर डिवाइज़र इज़ ऑफ 3 डिजिट। हमारा जो डिवाइज़र है वो 3 डिजिट्स का है। अब देख लेते हैं इसे भी कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम हमारे डिविजन 98,604 को प्लेस करेंगे, फिर लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे डिवाइज़र 104 को प्लेस करेंगे और डिवीज़न का साइन लगाएंगे। 104 3 डिजिट्स का है, तो हम डिविडेंड के 3 डिजिट्स को ही देखेंगे, वो है 986। अब क्या 404 की टेबल में 986 आता है, नहीं आता है, उससे छोटा नंबर आता है और वो आता है 9 पे। तो 9 हम पहले क्वोशंट में लिखेंगे और क्या आता है, 936। हम उसको 986 के नीचे लिखेंगे और माइनस करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि अगर हमारा नंबर नहीं आता है उस टेबल में तो हम उससे स्मॉलर नंबर ही लेते हैं। अब हम माइनस करेंगे तो 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आएगा, और 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो अब हमारा माइनस करने के बाद आंसर होगा 50। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, दूसरा डिजिट उतारेंगे जो है 0। हम एरो लगाएंगे, 0 को नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा आपका 500। अब फिर से देखेंगे क्या 104 में 500 आता है, अगेन नहीं आता है, तो हम इससे छोटा नंबर लेंगे जो है 416, और वो कहाँ पे आता है, 4 पे। तो हम पहले क्वेश्चन में 4 लिखेंगे और फिर हम 500 के नीचे 416 लिखेंगे और माइनस करेंगे। अब जब हम 500 में से 416 माइनस करेंगे तो 84 आएगा। अगेन यहाँ पे बोरो लेके माइनस करना है। ठीक है, अब 84 आ गया, उसके ऊपर अभी हमारी एक डिजिट और रह गई है जो है 4, उसको एरो लगाएंगे और नीचे उतारेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा नंबर, 844। अब 844 400 की 104 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो अब क्या आता है 832। तो हम क्या करेंगे, 8 पे आता है तो पहले हम 8 क्वोशंट में लिखेंगे और 832 को 844 के नीचे लिखेंगे और अगेन माइनस करेंगे। तो जब हम 844 में से 832 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब ऊपर कुछ नंबर ही नहीं बचा, कोई डिजिट ही नहीं बची, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया है। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन होगा 948 और हमारा रिमाइंडर होगा 12। यस, इससे पहले के 2 क्वेश्चन में कुछ लेफ़्ट ओवर नहीं था तो रिमाइंडर 0 था, बट अब यहाँ पे 12 है तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका 12। और वीडियो को बंद करने से पहले एक ट्रिक जान लो। अगर आपको टेबल नहीं आती, ऑब्वियसली बात है किसी को भी 20 तक ही टेबल लर्न होती है, उसके आगे टेबल्स लर्न नहीं होती हैं। अब जैसे ये तो 104 की टेबल किसी को नहीं पता होती, तो ऐसे नंबर जिनकी टेबल आपको नहीं पता होती है आप मल्टीप्लाई करके उन्हें निकाल सकते हो। जैसे आप एक रफ पेपर पे 104 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इस अकॉर्डिंग आपकी टेबल बन जाती है। अब वो चाहे 104 हो, चाहे आपको 15 की भी नहीं आती तो आप उसकी भी बना लोगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करना है कभी भी। ये हमेशा अपने माइंड में रखना कि क्वेश्चन हमें किसी भी सिचुएशन में गलत नहीं करना है। आई होप नाउ यू कैन सॉल्व डिवीजन easily. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.